आप हजरात की खिदमत में आपके सामने एक ऐसे मुकर्रिर और ख़तीब को दावत देने की ख्वाहिश रखता हूँ जिनके फरमूदात व इरशादात खैर व फलाह, बरकत व सआदत है, जिनका मशगला तबलीग व तरबियत है, जो बैक वक्त बेहतरीन आलिम भी हैं और फ़िक्रमंद मुबल्लिग भी हैं, काबिल कदर नासे भी और दिलों को रुला देने वाले वाइज़ भी। मेरी मुराद निगाह, मेरी मुराद निगाह मुबल्लिग बाकमाल हज़रत मौलाना मुफ्ती मजहर साहब मद्दज़िल्लुल आली हज़रत वाला से नहायत ही अदब के साथ दरख्वास्त है कि जो जामिया इस्लामिया दारुल उलूम दीनबंदी सुपौल के नाजिम भी हैं और हज़रत बड़े क्या मुबल्लिग भी हैं और वाइज़, और इसी तरीके से बहुत सारी सिफ़ात हज़रत वाला के अंदर पाई जाती हैं। हज़रत वाला से अदबन दरख्वास्त है कि हम सामीईन को अपनी कीमती नसीहतों से मुस्तफ़ीज़। भाई जलसा अब आपका ख़त्म हो गया, बयानात आपने बहुत सुन लिए, अब बहुत जल्दी दुआ हो जाएगी। खाना भी ठंडा हो रहा है, बड़े बड़े देगों में खाना तैयार है, कम से कम खाने की आबरू बचा लीजिए। मकामी बैरूनी जितने भी अहबाब है तमाम हजरात के खाने का इंतज़ाम है। बहुत बड़े मेहमान जो दारुल उलूम देवबंद से तशरीफ़ लाए हैं वो आपके रूबरू बहुत जल्द होने वाले हैं। बस 5-7 मिनट के लिए, बहुत मुख्तसर वक्त के लिए एक पैगाम लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, फिर इंशाअल्लाह वो बड़े मेहमान आपके दरमियान में आ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बह वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा नक़सत सदक़तुम मिन माल वमा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़ा वमा तवाज़अ अहदुन लिल्लाहि इल्ला रफ़अहुल्लाह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। क्या खूब अमीरे फैसल को सन्नूसी ने पैगाम दिया, तू नाम व नसब का हिजाजी है पर दिल का हिजाजी बन न सका। तराखें तो हो जाती है पर क्या लज्जत उस रोने में जब खून जिगर की आमेज़िश से अश्क प्याजी बन न सका। इकबाल बड़ा उपदेशक है मन बातों में मोह लेता है, इकबाल बड़ा उपदेशक है मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का ये गाजी तो बना किरदार का गाजी बन न सका। अभी हमारे हजरत मुफ्ती साहब ने मदरसे दीनी असरी तालीम के उन्वान पर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के बनाने पर तामीर और तरक्की पर बहुत तफसील के साथ मुख्तसर वक्त में आपके सामने में रोशनी डाली है। मैं इसी उन्वान पर तारीख के हवाले से एक वाक़या में आपको सुनाऊं। जब इस हिंदुस्तान को अंग्रेजों ने कंगाल कर दिया, अंग्रेजों को अच्छी तरीके से मालूम था इस देश को सजाने और बनाने में मुसलमानों ने 800 साल तक मेहनत की है। अगर ये मुसलमान दोबारा खड़े हो गए तो हमसे इंतकाम और बदला लेने की कोशिश करेंगे। ऐसा क्या काम किया जाए ये मुसलमान हिंदुस्तान से खत्म हो जाए। मुशीरों से मशवरा किया तो अंग्रेजों को मुशीरों ने मशवरा दिया, कान इधर से मत पकड़ो बदनाम हो जाओगे, कान इधर से पकड़ो बदनाम नहीं होगे। हम ऐसा रास्ता आपको बता देते हैं, सांप भी मर जाएगा लाठी भी बच जाएगी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, बदनामी भी नहीं होगी आपकी और मुसलमान इस दुनिया इस हिंदुस्तान से इस मुल्क से खत्म हो जाएंगे। अंग्रेज ने पूछा वो चाल क्या है, वो तदबीर क्या है, वो बताओ। तो बताया कि आप
इस बात को नोट कर लीजिए, दुनिया में जहां पर भी मुसलमान बाकी हैं तो इस्लाम की बरकत से बाकी है, कुरान की बरकत से बाकी है, दीन की बरकत से बाकी है। अगर इस्लाम मिट जाएगा तो मुसलमान खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। इस्लाम को मिटा दीजिए, मुसलमान खुद ब खुद मिट जाएंगे। अंग्रेजों ने पूछा चलो इस्लाम कैसे मिटेगा। अब ये 3 अहम पॉइंट की बात है, जरा इसको संभालिएगा। कहा अगर हिंदुस्तान से आपको इस्लाम खत्म करना है तो 3 रास्ते से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पूरे मुल्क में एक भी आलिम उलमा मौलवी मौलाना जिंदा बाकी नहीं रहना चाहिए। दूसरा काम, पूरे देश में एक भी मदरसा बाकी नहीं रहना चाहिए। तीसरा काम, पूरे मुल्क में नाउज़ुबिल्लाह कुरान करीम का एक भी नुस्खा बाकी नहीं रहना चाहिए। मेरे बुजुर्गों, अंग्रेजों ने इस मिशन पे काम शुरू किया। दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर के खैबर तक कोई दरख्त ऐसा बाकी नहीं छोड़ा जिस पर किसी आलिम दीन को फांसी दे के न लटका दिया हो। इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर सिर्फ दिल्ली जैसे शहर में 1000 मदरसों पर अंग्रेजों ने बिल्डोजर चला करके तहोबाला कर दिया, तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर तकरीबन 3.5 लाख कुरान करीम के नुस्खों को अंग्रेजों ने जला दिया। मेरे बुजुर्गों, सुन लेना सुनाना आसान है, लेकिन ऐसी मुसीबत की घड़ी में अल्लाह चाहता है तो अबाबील परिंदे से काम ले लेता है। अल्लाह के कुछ मुखलिस मुत्तकी नेक सिफत बंदे देवन में जमा हुए। उन लोगों ने मशवरा किया, अंग्रेजों ने मुकम्मल तौर पर काम शुरू कर दिया कि हिंदुस्तान से इस्लाम को खत्म कर देना। इस्लाम कैसे बचेगा? दारुल उलूम देवन की तारीख में, इतिहास में बात लिखी हुई है। तमाम लोगों की मुत्तफका ये राय और ये मशवरा पास हुआ, ये राय और ये मशवरा सामने में आया, अगर इस्लाम को बचाना है तो मदरसा बचाना पड़ेगा, अगर इस्लाम को बचाना है तो मदरसा कायम करना पड़ेगा। हालात अच्छे नहीं थे तो मशवरे पे बात खत्म हो गई। फिर कुछ दिन के बाद ये लोग जुड़े, कैसे बचेगा? कुरान कहाँ जिंदा रहेगा? हदीसें कैसे महफूज रहेगी? दीन कैसे, फिक़्ह फतवा कैसे जिंदा रहेगा? तमाम लोगों के राय आई कि अगर इस्लाम को बचाना है तो मदरसा कायम करना पड़ेगा। कई दफे ये अकाबिर जुड़ते रहे, मशवरा होता रहा, मशवरे पे बात खत्म हो गई। इस मशवरे में एक हाजी साहब भी होते थे। उस हाजी का नाम था हाजी आबिद साहब रहमतुल्लाह अलैह। हाजी साहब एक दिन असर की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे। हाजी साहब के कंधे पर एक गमछा था, एक रुमाल था। अपने गमछे को रुमाल को उतारा और गिरा बांध करके झोला बनाया। बिस्मिल्लाह पढ़ करके हाजी साहब ने अपने जेब में हाथ दिया। उस वक्त हाजी साहब के जेब में कुल 3 रुपए मौजूद था। निकाल करके दारुल उलूम देवन के लिए पहला चंदा दिया। मैं आपको अर्ज करता हूं, आपके सामने में चंदा देना आपकी मर्जी, चंदा देना आपकी न देना आपकी मर्जी, लेकिन चंदा करने वाले को कभी बुरा मत समझिएगा। ग़ज़वे तबूक के मौके पर आकाए नामदार ताजदार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने घर का पूरा माल ला करके रख दिया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने घर का आधा माल ला करके रख दिया। मैं तो कह करता हूँ, आप एहसान मानिए, चंदा लेके, उश्र लेके, सदका फितरा, ज़कात और खैरात लेके। कुछ लोग जो मदरसों के निजाम चला रहे हैं, इनकी बरकत से हम सब इंशाअल्लाह मैदान महशर में बच जाएंगे। चुनांचे हाजी आबिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कुल 3 रुपए चंदा दिया। फिर सुबह से लेकर के शाम तक चंदा किया। कुल 127 रुपए चंदा हुए। अकाबिर के सामने में ला करके रखा। दिल बाग बाग हो गया। महमूद नाम के को साज मिला, महमूद नाम का एक तालिब इल्म मिला। छत्ता वाली मस्जिद के सहन में अनार के दरख्त के नीचे में बिठा दिया। पढ़ाई शुरू हो गई। ये दारुल उलूम देवन का पहला दिन है। उसके बाद अकाबिर ने मशवरा किया, बाकायदा मदरसे की बुनियाद रखनी है। वक्त मुतय्यन हुआ। मैं एक दुआ देने जा रहा हूँ, सब आदमी आमीन कहिएगा। अल्लाह ताला से दुआ फरमाए, अल्लाह ये ख्वाब हम सबको भी दिखा दे। अकाबिर जब अपने बिस्तर पर सोए हैं ईशा की नमाज के बाद खाना खा करके, तो शारफुद्दीन साहब
साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में देखा आकाए नामदार ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद देवन में खड़े हैं। पूछा है अल्लाह के नबी, आप तो मदीना में आराम फरमाए हैं, आपको देवन में देख रहा हूँ। आका ने फरमाया, शाह रफीउद्दीन, कल सुबह तुम लोगों ने देवन में मदरसे की बुनियाद रखने का इरादा किया है। मैं इस मदरसे की बुनियाद अपने हाथ से रखने के लिए मदीना से चल करके खुद आया हूँ। चलो मैं बुनियाद रख के दिखाता हूँ। नौदरा वो मशहूर जगह, वहां तशरीफ ले गए। आका के हाथ में असा यानी लाठी थी, उससे आपने जमीन पर निशान डाल करके फरमाया, ये देखो मैं अपने हाथ से बुनियाद रखता हूँ। ये सब ख्वाब में, रात के अंधेरे में, सन्नाटे में हुआ। दिन के उजाले में अकाबिर पहुंचे तो सही माने में वहां पर निशान मौजूद था। तो दारुल उलूम देवबंद के तराने में कहा गया, खुद साक़ी कौसर ने रखी मैं खाने की बुनियाद यहाँ, खुद साक़ी कौसर ने रखी मैं खाने की बुनियाद यहाँ। तारीख मुरतब करती है दीवानों की रुदाद यहाँ। मेरे बुजुर्गों, मेरे दीनी भाइयों, 150 साल में, 100 एक पूरी सदी के अंदर में उस मदरसे से निकल करके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, वास्ता या बिलवास्ता, लाखों करोड़ों उलमा ने पूरी दुनिया में काम किया और आज भी कर रहे हैं, क़यामत तक काम करेंगे। ईमानदारी से बताइए, इन सब का सवाब अल्लाह ताला सबसे पहले हाजी आबिद के खाते में भी डालता होगा कि नहीं डालता होगा? क्यों? सबसे पहला चंदा उन्होंने दिया था, सबसे पहला चंदा उन्होंने किया था। तो दारुल उलूम देवबंद के तराने में कहा गया, आबिद के यकीन से रोशन है सादात का सच्चा साफ अमल, आबिद के यकीन से रोशन है सादात का सच्चा साफ अमल। आंखों ने कहां देखा होगा इखलास का ऐसा ताजमहल। मेरे बुजुर्गों, जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, 2 साल तक सीने से लगा के दूध पिलाया था, जिस बाप ने कंधे पर रख के पोसा पाला, दादा दादी नाना नानी, हमारे आबा व अजदाद कब्रिस्तान में सोए हैं। अगर गड़िया में 3 साल तक किसी की मौत न हो, कोई मैयत यहाँ पर न हो, तो शायद कोई कब्रिस्तान नहीं पहुंचेगा। कब्रिस्तान हम उसी दिन जाते हैं जिस दिन कोई जनाजा जाता है। हालांकि इंसान को कभी कभी कब्रिस्तान, खास करके अपने रिश्तेदारों की कब्र पर जाना चाहिए, कुछ पढ़ करके कुछ इसाले सवाब का एहतमाम करना चाहिए। लेकिन हम दुनिया में इतने मशगूल हो गए, हमने उनको भुला दिया। आज मैं एक रास्ता आपको बताने जा रहा हूँ। आकाए नामदार ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा मातल इंसान इनक़ता अनु अमलहु इल्ला मिन सलासा। जब इंसान की मौत हो जाती है, उसके अमल का सिलसिला खत्म हो जाता है, लेकिन 3 रास्ते से उसको सवाब पहुंचता रहता है। उसमें से एक, इल्ला मिन सदक़तिन जारिया, इल्ला मिन सदक़तिन जारिया, इल्ला मिन सदक़तिन जारिया। 1 नंबर पर सदक़े जारिया, किसी मस्जिद की तामीर कराई, किसी मदरसे की तामीर में हिस्सा लिया, कहीं पानी पीने का इंतजाम कर दिया, किसी हॉस्पिटल के बनाने में हिस्सा ले लिया, और राही मुसाफिर के लिए कहीं छांव और साये के लिए दरख्त लगा दिया, जिससे दुनिया फायदा उठा रही है। जब तक दुनिया फायदा उठाती रहेगी, इंशाअल्लाह लगाने वाले को या जिसकी नियत से वो लगाया गया है, उसको सवाब पहुंचता रहेगा। हम रोजाना नहीं अपने आबा व अजदाद के लिए इसाले सवाब कर सकते। मैं आपको बताता हूँ, किसी मदरसे की तामीर में, किसी मस्जिद की तामीर में, ये मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं, इन गरीब बच्चों के मुंह में आपने एक लुकमा खिला दिया, इनकी पढ़ाई का आपने इंतजाम कर दिया, मदरसे की तामीर और तरक्की में आपने एक ईंट लगा दी, एक मुट्ठी रेत बालू गिट्टी का आपने इंतजाम कर दिया। जब तक बच्चे इसके छांव में, इसके साए में पढ़ते रहेंगे, इंशाअल्लाह आपको और आपके खानदान वालों को उसका सवाब पहुंचता रहेगा। मेरे बुजुर्गों, एक बच्चा अगर पढ़ करके तैयार हो गया, 100 को तैयार करेगा, 100 तैयार हो गए, 1000 को तैयार करेंगे, 1000 तैयार हो गए, लाख को तैयार करेंगे। ये सिलसिला इंशाअल्लाह क़यामत तक कभी बंद नहीं होगा। लेंगे भाई इंशाअल्लाह, हम सब इंशाअल्लाह मदरसे की तामीर और तरक्की का अभी मुफ्ती साहब ने कई दफा वादा कराया, इस चिराग को हम इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक नहीं बुझने देंगे। इसकी तामीर और तरक्की के लिए, इदारे को बचाने के लिए, इसको परवान चढ़ाने के लिए, इसकी दीन दूनी रात चौगुनी तरक्की
तरक्की के लिए इंशाअल्लाह हम लोग माली एतबार से भी तैयार हैं। सब आदमी इंशाअल्लाह, हर आदमी तैयार है भाई इंशाअल्लाह। इसके लिए बहुत लंबी चौड़ी बात मैं आपके सामने में नहीं रखता, मजमा भी मुख्तसर है, ऐलान भी मुख्तसर होगा। एक बोरी सीमेंट का दाम होता है तकरीबन 400 रुपये, 2 बोरी सीमेंट का दाम होता है 800 रुपये, 5 बोरी सीमेंट का दाम होता है तकरीबन 2000 रुपये। कोई अल्लाह का बंदा पूरे मजमे में ऐसा हो जो 10 बोरी 20 बोरी 5 बोरी सीमेंट के एतबार से मदरसे के मसारिफ के लिए, जरूरियात के लिए, तामीरात के लिए अल्लाह का बंदा अपनी तरफ से अपने आबा व अजदाद के इसाले सवाब के लिए कोई अल्लाह का बंदा हिस्सा लेना चाहे, लगाना चाहे तो नाम अपना पेश फरमाए, हिम्मत करे। कौन अल्लाह का बंदा बिस्मिल्लाह करेगा इंशाअल्लाह? 10 बोरा कौन, क्या नाम भाई, कोई है लिखने वाला? नाम बताइए। अलाउद्दीन साहब 10 बोरी सीमेंट के एतबार से इन्होंने ताउन किया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह ताला इनके पूरे खानदान की मगफिरत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन आका के हाथ से इनको हौज़े कौसर अता फरमाए। कहाँ के अलाउद्दीन भाई? माधोपुर के हैं। माधोपुर के अलाउद्दीन भाई ने 10 बोरी सीमेंट और फरमाए भाई, और पूरे मजमे में कोई अल्लाह का बंदा 10 बोरी 20 बोरी वाला है मदरसे की तामीर और तरक्की के लिए, इसकी जरूरियात के लिए है कोई पूरे मजमे में, कोई इनका साथ देने वाला, कोई दूसरा अल्लाह का बंदा पूरे मजमे में इंशाअल्लाह? 1-2 आदमी को नीचे ही भेजिए ना। कहाँ बुजुर्ग? वहां से कैसे पता चलेगा? बस 2-4-5 मिनट में जी जल्दी फरमा ले भाई। एक साथी और हाथ उठाए हैं, कोई 1-2 आदमी यहाँ के मकामी जाए अंदर, पीछे में कोई साथी आपके हो वहां से नाम, ये मैक भी दे दीजिए, कोटलेस वाले जी है, ये मैक भी हाथ में दे दीजिए जी। क्या नाम उनका? नाम बताइए। नाम जुनेद। कहाँ के? गड़िया। जुनेद भाई गड़िया के 10 बोरी सीमेंट के एतबार से ताउन कर रहे हैं भाई इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इनको कबूल फरमाए, अल्लाह इनके जज़ाए खैर अता फरमाए। भाई फोन पे गूगल पे कुछ QR कोड वगैरह भी लगा दीजिए, सब उधार रह जाएगा। वो चप्पल आपके घिस जाएगा, गाड़ी की पेट्रोल खत्म हो जाएगी, वसूल नहीं कर पाइएगा जी। फरमा दीजिए भाई इंशाअल्लाह। ये 10 बोरी सीमेंट के एतबार से जुनेद भाई गढ़िया वाले ने ताउन का इरादा किया, अल्लाह ताला इनके ताउन को कबूल फरमाए, हर बला से, मुसीबत से, बीमारी से, आफत से अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह इनके आबा व अजदाद, इनके पूरे खानवादे की मगफिरत फरमाए। और कोई तीसरा अल्लाह का बंदा पूरे मजमे में है, हाथ उठा दे वहीं से। 10 बोरी सीमेंट के एतबार से है कोई पूरे मजमे में? कितना? कोई अपना आदमी चाहिए ना, मैक लेके नीचे हो, कोई नहीं है पूरे मजमे में, सब मेहमाने बैठे यहाँ पर। इस वक्त 2-4-5 आदमी तैयार रहते हैं पहले से। सलाहुद्दीन भाई माधोपुर 10 बोरी सीमेंट के पास, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। 5 बोरी अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये सब उधार ही मत चलने दीजिए, अल्लाह ने दिया है तो नकद भी दे दीजिए भाई इंशाअल्लाह, चाहे कैश की शक्ल में हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन। भाई ये QR कोड यहाँ पर है, कोई कैश में देना चाहे, ऑनलाइन देना चाहे, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, क्या क्या है? हेलो हेलो हेलो। 5 बोरी सीमेंट के द्वार से क्या नाम आया था? सलाहुद्दीन भाई माधोपुर। आप कितना दे रहे हैं भाई? 2000 रुपए नकद दे रहे हैं। क्या नाम इनका? मोहम्मद तजमुल मरहूम साहब की तरफ से 2000 रुपए 5 बोरी सीमेंट का नकद दिया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह ताला तजमुल मरहूम साहब को कब्र में जन्नतुल फिरदौस की खिड़की खुलवा दे, अल्लाह ताला इनकी कब्र को ता हद निगाह कुशादा फरमाए। है जी। और कोई अल्लाह का बंदा 5 बोरी सीमेंट के एतबार से फरमाए भाई इंशाअल्लाह, पूरे मजमे में नकद, चाहे कैश की शक्ल में दे, चाहे मोबाइल से दे दे भाई इंशाअल्लाह। है पूरे मजमे में, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक,
सिर्फ 2000 रुपये, पूरे मजमे में 2000 रुपये। बताइए, फरमाइए भी फरमाए। और है पूरे मजमे में कोई अल्लाह का बंदा सिर्फ 5 बोरी सीमेंट के एतबार से 2000 रुपये। हेलो हेलो, वहीं से बोलिए ना, वहीं से बोलिए ना। इस्लाम भाई 2 बोरी सीमेंट दिए। कहाँ वाले इस्लाम? नाम पता पूरा बताइए। पूरा 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 नकद दिया है? जी नहीं, बाकी है। अच्छा अच्छा भाई, पूरे मजमे में 1000 रुपए से बताए है कोई अल्लाह का बंदा 1000 रुपए नकद देने वाला? मदरसे के जिस मसरफ में लग जाएगा भाई। हाजी जमीर साहब पश्चिम टोला 5 बोरी सीमेंट नकद दिया है। हाजी जमीर साहब, हाजी जमीर साहब पश्चिम टोला 5 बोरी सीमेंट यानी 2000 रुपए नकद दिया। अल्लाह ताला इनके 2000 रुपए नकद ताउन को कबूल फरमाए। अल्लाह इनके पूरे खानवादे की मगफिरत फरमाए। अल्लाह ताला हर बला से, मुसीबत से, आफत से इनकी हिफाजत फरमाए। जी, और कोई अल्लाह का बंदा हो अपनी तरफ से, अपने आबा व अजदाद की तरफ से, मेरे बुजुर्गों हम सोचते रहते हैं, जल्दी बताइए। माशाअल्लाह जनाब मोहम्मद बदरुल साहब के तरफ से देवीगंज 500 रुपए से ताउन किया है। अरे 120 1000 से नीचे मत उतरिए, हम 500 पे आएंगे भाई। अभी 500 वाले रुक कर करिए। और है पूरे मजमे में कोई अल्लाह का बंदा 1000 रुपए वाला? 1000 वाले बताए भाई पूरे मजमे में इंशाअल्लाह है कोई 1000 नकद देने वाला पूरे मजमे में? अच्छा 500 वाले बताइए तो 500 वाले, लेकिन उधार नहीं, नकद वाले बताइएगा। मरहूम हबीब साहब दक्षिण टोला 10 बोरी सीमेंट अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह इनके पूरे खानदान की मगफिरत फरमाए। आमीन तो कहिए भाई, आमीन। इतने कंजूस है आमीन कहने में, आमीन भी कहिए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जी 500 रुपए, सिर्फ मैंने 500 रुपए का ऐलान किया है। कोई अल्लाह का बंदा अपनी तरफ से अपने पूरे खानदान के इसाले सवाब के लिए, घर में खुद बीमार है, औरतें बीमार है, बच्चे बीमार है, माँ बाप बीमार है, कितने पैसे डॉक्टरों को जाकर के दिया, बीमारी ठीक नहीं हो पा रही, उन बीमारों के इलाज के लिए, शिफायाबी के लिए आप 500 रुपए सदका करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसकी बरकत से आपके बीमारों को शिफा देगा। 500 रुपए बताइए पूरे मजमे में। मौलाना मुस्तकीम साहब 500 रुपए अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जेब में हो तो लेकर के आ जाइए, मोबाइल में हो तो मोबाइल लेकर के आ जाइए। आते नहीं भाई, आते जल्दी जल्दी, जितना जल्दी आप खड़े हो जाएंगे इंशाअल्लाह ये सिलसिला खत्म हो जाएगा। जी कितना? नौशाद भाई 1000 रुपए नकद अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। अल्लाह इनके पूरे खानदान की मगफिरत फरमाए। अल्लाह ताला हर बला से, मुसीबत से, आफत से, बीमारी से इनकी हिफाजत फरमाए। बरगमा के नौशाद भाई अल्लाह ताला कबूल फरमाए। 1000 रुपए से ताउन किया माशाअल्लाह जी। और फरमाए कोई अल्लाह का बंदा 500 वाला, 1000 वाला, क्या सोच रहे मेरे भाइयों, कहीं अल्लाह ने मोहर तो नहीं लगा दी? हर एक का जान माल कबूल हो रहा, मेरा जान, मेरी जान, मेरा माल क्यों नहीं कबूल हो रहा? भाई अल्लाह के रास्ते में देने से किसी का नहीं घटेगा। अल्लाह ने कुरान करीम के 3 पारे के 3 सफ़े पे फरमाया, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। एक दोगे तो अल्लाह 700 लौटा के देगा, आखिरत में भी मिलेगा, दुनिया में भी अल्लाह किसी न किसी शक्ल में देगा। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जिसने 1000 रुपए दिया है अल्लाह 7 लाख रुपए का उसका काम इंशाअल्लाह करवाएगा। 500 रुपए दिया है अल्लाह 3.5 लाख का काम करवाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातें कसम खा के फरमाई, उन 3 में से एक ये, मा नक़सत सदक़तुम मिन माल, सदका देने से किसी का माल नहीं घटेगा। फरमाए भाई, फरमाए, बोलिए वहीं से। तबरेज भाई कितना? तबरेज भाई ने 500 रुपए नकद दिया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इनके पूरे खानदान की मगफिरत फरमाए। जी जनाब मोहम्मद जब्बो साहब पूरब टोला 500 रुपए से ताउन किया है। स्पीड बोले, इतना तस्बीह पढ़ रहे हैं। नकद दिया है? जी जी नकद। अल्लाह ताला चौकन्ना के चारों तरफ घूमते रहे लोग, हाथ उठा रहे। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह इस 500 के बरकत से इनकी दिल की जायज तमन्नाएं पूरी फरमाए। अल्लाह इनको कलमा पढ़ते हुए दुनिया से बुलाए। अल्लाह कल क़यामत के दिन इनको अर्श के साए में जगह अता फरमाए। और है पूरे मजमे में कोई 1000 वाला या 500 वाला? जल्दी जल्दी बता दीजिए भाई इंशाअल्लाह।
जल्दी बोलिए। मरहूम मोहम्मद इसराफील साहब की तरफ से 1000 रुपये नकद। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह उस मरहूम के कब्र में जन्नत की खिड़की खुलवा दे। अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। अल्लाह उनकी कब्र को ताहद निगाह कुशादा फरमाए। आ रहा है मोहम्मद मजलूम साहब 500 रुपए दक्षिण टोला नकद। जी नकद माशाअल्लाह। मोहम्मद मजलूम साहब ने 500 रुपए नकद दिया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इनकी दिल की जायज तमन्नाएं पूरी फरमा। और है कोई अल्लाह का बंदा, कोई माए का लाल, कोई बाप का दुलारा प्यारा हिम्मत करेगा अपने पूरे इमामो खतीब बरदहा मोहम्मद मुस्लिम साहब 500 रुपए से ताउन किया माशाअल्लाह। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। 500 कोई उधार नहीं लेना है, सिर्फ नकद का ऐलान कीजिएगा। अल्लाह ताला को 500 रुपए वसूल करने के लिए कौन जाए घर पे। अल्लाह ताला इस इमाम खतीब की मगफिरत फरमाए। अल्लाह ताला इमाम खतीब साहब की पूरे खानवादे की मगफिरत फरमाए। हर बला से मुसीबत से आफत से अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए। जी फरमाए बे फरमाए इंशाअल्लाह। और पूरे मजमे में कोई अल्लाह का बंदा हिम्मत करके बताए। शोहरबा से डॉक्टर मोहम्मद कैसर साहब 500 रुपया नकद दिया माशाअल्लाह। अल्लाह ताला डॉक्टर साहब के 500 रुपए के ताउन कबूल फरमाए। आमीन कहिए। अल्लाह ताला आपके आमीन पर उनको भला, उनका भला करेगा। आमीन तो कहिए। अल्लाह डॉक्टर साहब की इस 500 रुपए की बरकत से पूरे खानदान की मगफिरत फरमाए। जी आमीन। और थोड़ा घूमते रहिए इधर, जरा देखिए मेरी तरफ मत देखिए, उधर चारों तरफ ऊपर पूरे चलते भी रहिए, घूमते भी रहिए। फरमाए भी उधर खड़े हैं वहीं से बोल दीजिए, किसी दूसरे साथी को बोल दीजिए, हाथ से इशारा कर दीजिए। यहाँ पर चल करके, जहाँ नाम भी लिखा जा रहा है, QR कोड भी यहाँ पर रखा हुआ है। 15-15, 20-20 हजार का मोबाइल और 8-8, 900 रुपए का रिचार्ज हो गया। एक दिन में गोश्त मछली खा लेते हैं 500-500, हजार रुपए का। मेरे भाइयों, नबी के घर की तामीर के लिए, मेहमान रसूल के क़याम में, मेहमानाने रसूल के क़याम व ताम के लिए सिर्फ 1000 रुपये 500 रुपये से ताउन फरमाए। अल्लाह का बंदो, उश्र में से दे सकते हैं। अभी धान का मनसर आप निकाल लें, 500 रुपये आप उस मनसरे में से आप भी दे सकते हैं भाई इंशाअल्लाह। जी फरमाए इंशाअल्लाह। जल्दी बता दे भाई इंशाअल्लाह। आगे से पीछे तक, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक सिर्फ 500 रुपए का मैंने ऐलान किया है। और सर 400 रुपए की एक बोरी सीमेंट आती है। कितने की आती है? 400। सिर्फ एक बोरी सीमेंट, एक बोरी सीमेंट। कोई अल्लाह का बंदा अपने लिए, अपने पूरे खानदान के इसाले सवाब के लिए, जब तक ये मदरसे में ये लगा रहेगा इंशाअल्लाह, ये सीमेंट की बोरी लगी रहेगी। अल्लाह ताला कल क़यामत, कल आप कब्र में रहेंगे, अल्लाह आपको भी इसका अजर देगा। पूरे खानदान की नियत कर लीजिए, अल्लाह उनको भी सवाब पहुंचाता रहेगा। जी फरमाए। मोहम्मद सिबगतुल्लाह साहब 500 रुपया अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। अल्लाह इनके पूरे खानदान की मग़फ़िरत फरमाए। मेरे भाइयों, सोचते सोचते रह जाएंगे कब्र में पहुंचे। जनाब मोहम्मद सद्दीक मरहूम साहब के नाम से 500 रुपया दक्षिण टोला। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह सद्दीक मरहूम साहब के कब्र में जन्नत की खिड़की खुलवा दे। अल्लाह लिखाने वाले की हर बला से, मुसीबत से, आफत से, बीमारी से हिफाजत फरमाए। एक 500 रुपए का आपने नोट दिया, क्या मुश्किल है भाई। 320 रुपए किलो इस वक्त लहसुन खरीदते हैं। इस 500 रुपए में इस तकरीबन 12 बजने जा रही है रात, इतने सारे लोग आमीन कह रहे हैं सर्दी के ठिठुरती रात में बैठ करके। क्या अल्लाह को तरस और रहम नहीं आएगा? मेरे भाइयों, कभी कभी का ये 500 रुपया अल्लाह कबूल कर लेगा। कितने बला को, मुसीबत को, आफत को, बीमारियों को अल्लाह खत्म कर देगा। और कितने आपके इसाले सवाब का एहतमाम होगा आपकी तरफ से, आपके खानदान के लिए। जी फरमाए, फरमाए भाई। और कोई अल्लाह का बंदा पूरे मजमे में जल्दी से आ जाए। सोचते रहते हुए जल्दी से। एक सहाबी ने पूछा, अल्लाह के नबी, मैं सदका करूं, मेरी माँ को पहुंचेगा? आपने फरमाया जरूर पहुंचेगा। हमारे और सहाबा के जज्बात में कितना फर्क है। सहाबी रसूल ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी आप गवाह रहिए, ये खजूर का बागीचा, दरख्त, फल समेत, फल और जमीन समेत मैंने अपनी माँ के नाम से सदका कर दिया। इतना बड़ा बड़ा सदका सहाबा का होता था। जी फरमाए अल्लाह ताला। जी और थोड़ा सा घूमिए इधर, देखिए आगे पीछे और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। वो हमारे साथी मैं के लिए घूम रहे, वहीं बता दीजिए भाई उनको। कोई मोबाइल से देना चाहिए यहाँ जल्दी से। 1-2 मिनट का टाइम लास्ट में रहेगा भाई, वो तो रात बहुत हो रही है। खाना वाना भी खाना आप लोगों को। जी आ जाए, जल्दी से चल करके आ जाए। जो जहां है वहीं से चल करके आ जाए। हिम्मत फरमाए, हिम्मत फरमाए।
अच्छा भाई, लगता है कि आप लोगों ने पहले बहुत ताउन किया, आइंदा भी ताउन करेंगे। बहुत से लोग ले करके नहीं आते हैं, लिखा भी दीजिए। और जिसके बस में जो है भाई इंशाल्लाह 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये, 300 रुपये, जिसके बस में जो ही हो नाम जरूर लिखा दीजिए, हिस्सा जरूर ले लीजिए। सब आदमी उठ कर खड़े हो जाए, जिसके बस में जो हो ला करके पेश कर दीजिए भाई इंशाल्लाह। किसी मुट्ठी बन करके यहाँ पर एक रुमाल बिछा दीजिए भाई, कोई कपड़ा उपड़ा यहाँ पर बिछा दीजिए। जिसके बस में जो ही हो आप ला करके यहाँ पर दे दीजिए। किसी के लिए 1000 या 500 रुपये की कैद नहीं है। आपको 100 रुपये देना हो, 200 देना हो, 50 रुपये देना हो, जो भी ताउन करना हो आप ताउन कर दीजिए भाई इंशाल्लाह। हिम्मत करे भाई, हिम्मत करे भाई इंशाल्लाह। जो ही आपके बस में हिम्मत फरमा ले भाई इंशाल्लाह। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। यहाँ उठ करके चल करके आ जाए भाई इंशाल्लाह, आ जाए भाई। जिसके बस में जो ही हो लेकर के आ जाए इंशाल्लाह। आप चल करके आएंगे, आपके कदमों को लिखा जाएगा, आपके चलने को भी फरिश्ता लिखेगा। ये कदम सदका के लिए आपने उठाया है, आप अपने खानदान के इसाले सवाब के लिए जो ही आपके बस में हो आप चल करके आ जाइए। सोचिए मत भाई इंशाल्लाह। जी मत फरमाए जी, आ जाइए। इसमें शर्माने क्या बात भाई। 1 लाख रुपए आपने दिया रियाकारी के लिए, कुछ भी नहीं मिलेगा। 100 रुपये, 50 रुपये आपने इखलास से दिया, अल्लाह की इसकी बहुत बड़ी कदर है। जो ही जिसके बस में हो, जेब में हो, हाथ दे करके ला करके यहाँ मदरसे की तामीर और तरक्की के लिए, जरूरियात के लिए यहाँ हाजिर की। माशाअल्लाह ये मजमा उठ चुका भाई। धीरे धीरे आते रहे भाई, धीरे धीरे आते रहे। ये सिलसिला बंद मत होने दिए। उधर से भी आइए, जिसके बस में जो ही हो 100, 200, 25, 50 जो भी लाख जल्दी दे दिए भाई इंशाल्लाह। जल्दी आ जाए भाई इंशाल्लाह। ये सिलसिला बंद मत होने दीजिए। खड़े हो जाए भाई अपनी जगह से, जिसके बस में जो ही हो ला करके पेश कर इंशाल्लाह। या मुट्ठी बन करके ला करके इखलास से दे दीजिए जी, ध्यान से हिम्मत करके आप अपनी जरूरियात की नियत करके। जिसके बस में जो ही हो माशाल्लाह उधर से भी आ जाए चल करके। जो ही हो आपको देना हो 100, 25, 50, 200, 300 ला करके पेश कर दिए भाई इंशाल्लाह। आ जाए भाई इंशाल्लाह। हिम्मत फरमाए, हिम्मत फरमाए भाई इंशाल्लाह। जिसके बस में जो ही हो ला करके पेश कर दीजिए भाई इंशाल्लाह। आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाए भाई। इतना में भी सोचते हैं आप लोग, पता नहीं किस दिन के लिए सोच रहे हैं। 2, 4, 5 लाख रुपए किसी को देना तो वो भी दे दीजिए। ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत कम के ऐलान किया है। बहुत लंबी 25-50 हजार रुपए भी लोग जलसे में देते हैं जी इंशाल्लाह। जिसके बस में जो ही हो देना हो, ताउन करना चाहते तो कर दीजिए, वरना सोचिएगा तो सोचते रह जाइएगा। मरहूम अताउर रहमान साहब की तरफ से 500 रुपये अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमा। पहली दफ़ा ऐसा मजमा देखा जिंदगी में, इतने जलसों में मैं शरीक हुआ हूँ कि आखिर में ऐलान हुआ लेकिन लोग नहीं उठे। ये पहली दफ़ा मैं जिंदगी में देखा हूँ। इतना क्यों झंझोड़ रहे थे मुफ्ती सोहराब साहब, मुझे पता चला भाई। जब ये ऐलान होता है ना कि 100, 25, 50 जो हो तो पूरा मजमा खड़ा हो जाता है। मेरा नाम तो आ जाना चाहिए। 10 रुपए भी आपने दिया तो आपका नाम आ गया, 20 रुपए आपने दिया तो आपका भी नाम शामिल हो गया। लेकिन बिल्कुल सारे लोग को सन्नाटा तारी हो गया। पता नहीं कितना लाख रुपए मांगा जा रहा है भाई। सुबह से लेकर के शाम तक 25-50 रुपए बच्चे कुरकुरे, चॉकलेट, बिस्कुट खा जाते हैं। कहाँ से कहाँ हम दे देते हैं भाई इंशाल्लाह। अल्लाह ताला सबके ताउन को, नुसरत को, मदद को कबूल फरमाए। अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए जी। अच्छा, आखिर में बहुत ऐलान हो गया, बहुत चंदा आप लोगों ने दिया, आइंदा भी देते रहिएगा, लिखाते रहिएगा। अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। लगता है मेरे बुजुर्गों, मेरे दीनी भाइयों, अब रात बहुत हो रही है, भूख भी लग रही है। मजमा काफी देर से खामोश तस्वीर बन करके यहाँ पर बैठा हुआ, देख रहे हैं ना। उठते हैं लेकिन बहुत सोच समझ के उठते हैं। एक साथ जल्दी से आ जाए तो 5 मिनट में काम हो जाएगा ये। जी फरमा दे भाई, जल्दी आओ, जल्दी आओ भाई, जल्दी। जनाब मोहम्मद अताउर रहमान साहब मरहूम दक्षिण टोला 500 रुपए से ताउन किया है, बाकी में है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए जी। अब ये 1 मिनट है, आखिरी मिनट है भाई। इसके बाद ये बंद हो जाएगा। किसी को थोड़ा भी देना हो, ज्यादा भी देना हो, मुट्ठी बन करके यहाँ दे दीजिए। ये आखिरी मिनट चल रहा है। इसके बाद अभी चंदे बंदे का ऐलान नहीं होगा। फरमा दीजिए भाई इंशाअल्लाह। इतने रात में आसमान के नीचे बैठ करके, ठिठुरती रात में, सर्दी की रात में हम ऐलान कर रहे हैं जी। बहुत सारी बातें आपके सामने में आई, तालीम तरबियत के एतबार से, इदारों के क़याम के एतबार से। बाकी जो आम लोग बैठे हैं, आप लोगों से गुजारिश है, हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह मरकज़ निज़ामुद्दीन को जब बनाया, सजाया और बंगला वाली मस्जिद में क़याम पजीर हुए तो सिर्फ वहाँ दावत व तबलीग का काम शुरू नहीं हुआ,
और वहाँ सिर्फ दावत का काम नहीं हो रहा भाई, वहाँ पर मदरसा भी चलता है और इब्तिदाई तालीम से लेकर के बुखारी शरीफ तक की तालीम होती है। वहाँ पर खानकाही निज़ाम भी चलता है, बैत का सिलसिला भी, वज़ाइफ भी, औरात भी बताए जाते हैं। ये सारा हमारा काम है। हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने रायवेंड में मरकज़, जब हजरत ने खुद फरमाया ये आज के बाद यहाँ का मरकज़ रहेगा, उस रायवेंड मरकज़ के अंदर भी इंशाअल्लाह दावत का काम भी पूरी दुनिया में चल रहा है और वहाँ पर मदरसा भी है, बहुत मजबूत निज़ाम चलता है और सारे काम हमारे अकाबिर के शुरू किए हुए हैं। जो जहाँ है बस ये कि अल्लाह ताला हमारे काम को कबूल फरमा ले। जो आम साथी उनसे मैं गुजारिश करूँगा, आपकी जो निकलने की तरतीब है, साल का चिल्ला है, मकामी काम है, इसका अब एहतमाम फरमाएं। मेरे बुजुर्गों, जिस पिंडाल के नीचे जिस उन्वान के तहत आज आप लोगों को जोड़ा गया था, उस उन्वान के तहत सारी तफसील के साथ आपके सामने बात आई है।